और इधर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस का शूटरों पर शिकंजा कसता जा रहा है। आज लॉरेंस का लाडला शूटर जो महज 18 साल का है उसकी गिरफ्तारी हुई है। मूसेवाला हत्याकांड में दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 18 साल के शूटर अंकित सिरसा को गिरफ्तार किया है। अंकित सिरसा को दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके से गिरफ्तार किया गया है। अंकित सिरसा पर मूसेवाला को करीब से गोली मारने का आरोप है। अंकित के साथ उसका एक और साथी सचिन भिवानी को भी पकड़ा गया है। दोनों के पास से कई हथियार मिले हैं, सिम कार्ड मिले हैं और साथ ही 2 मोबाइल के अलावा पुलिस की 3 वर्दियां बरामद की गई हैं। तो इस बीच ये अहम जानकारी जिसके जरिए कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में एक नया खुलासा हुआ है। मूसेवाला मर्डर केस में गिरफ्तारी हुई है। एक और शूटर अंकित सिरसा की गिरफ्तारी का ये पूरा मामला दिल्ली से हुई है। अंकित की गिरफ्तारी, दरअसल ये पूरा वाकया तब सामने आया जब पुलिस ने शूटरों पर शिकंजा कसना और तेज किया है। आज लॉरेंस का लाडला, जिसे शूटर अंकित के नाम से जाना जाता है, 18 साल का है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। मूसेवाला हत्याकांड में ये अभी की सबसे बड़ी और अहम जानकारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 18 साल के शूटर अंकित सिरसा, जिसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी की है। अंकित सिरसा को दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके से गिरफ्तार किया गया। अंकित सिरसा पर मूसेवाला को करीब से गोली मारने का आरोप है। अंकित के साथ उसका एक और साथी सचिन भिवानी को भी पकड़ा गया है और दोनों के पास से कई हथियार बरामद होने की जानकारी है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि सिम कार्ड बरामद हुआ है, 2 मोबाइल फोन हुए हैं बरामद। इसके अलावा 3 पुलिस की वर्दी बरामद हुई है। साफ मकसद ये है, देखिए जो तस्वीरें भी आ रही हैं अंकित सिरसा की, वो बता रहे हैं कि वो किस तरह से अपने पास मौजूद हथियारों को प्रदर्शनी के तौर पर लोगों को दिखाता था ताकि लोगों में उसके प्रति खौफ पैदा हो। जिसने सिद्धू मूसेवाला को सबसे करीब से गोली मारी, जो सिद्धू मूसेवाला की किसी भी कीमत पर मौत चाहता था, जिसके अचूक निशाने से सिद्धू मूसेवाला की मौत हुई, ये उसी अंकित सिरसा की तस्वीरें हैं जो सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का सबसे अहम किरदार है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने जिन 6 शार्प शूटर्स की लिस्ट को सबसे पहले दिखाया था, अंकित सिरसा का नाम भी उस लिस्ट में शामिल था। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंकित सिरसा नाम के उसी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने मूसेवाला को सबसे करीब से अपनी बंदूक का निशाना बनाया था। अंकित सिरसा वही नाम है जिसकी पुलिस को बड़ी शिद्दत से तलाश थी। हमने सबसे पहले मूसेवाला हत्याकांड में शामिल जिन 6 शार्प शूटरों की लिस्ट आपको दिखाई थी, उस लिस्ट में भी आरोपी अंकित सिरसा का नाम था। कश्मीरी गेट से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के शिकंजे में आया अंकित सिरसा कितना खतरनाक है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस पर आरोप है कि इसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के वक्त सबसे करीब पहुंचकर उन्हें अपनी गोलियों का निशाना बनाया था। तकरीबन 11 बजे जब आईएसबीटी पे अंकित सिरसा, जो कि सबसे यंगेस्ट शूटर था, वन ऑफ द मोस्ट डेस्परेट था, जिसने दोनों हाथों से फायरिंग करी और जो सबसे करीब जाके जिसने गोलियां चलाई, उसको अरेस्ट किया। इस दौरान अंकित सिरसा के पास से कई हथियार बरामद किए गए। दावा किया जा रहा है कि बरामद हथियार मूसेवाला को मारने के लिए बैकअप के रूप में थे। अंकित सिरसा के पास से स्पेशल सेल ने पंजाब पुलिस की वर्दी भी बरामद की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसके एक और साथी सचिन भिवानी को भी गिरफ्तार किया है। सचिन भिवानी पर 4 कातिलों को पनाह देने का आरोप है। सचिन भिवानी पहले ही राजस्थान के चूरू के एक संगीन मामले में वांटेड था, जबकि राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेन ऑपरेटर में सचिन भिवानी का नाम भी आता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सिद्धू मूसेवाला केस में 2 बड़ी गिरफ्तारियां की हैं। ये दोनों बड़ी गिरफ्तारियां हैं शूटर प्रेरित फौजी के साथ ही अंकित सिरसा, जिसने सिद्धू मूसेवाला के ऊपर गोलियां बरसाई थी, और उसके साथ ही उसका एक दोस्त सचिन चौधरी जो भिवानी का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इसी दफ्तर में इन्हें रखा गया है। देर रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये जानकारी मिली थी कि शूटर अंकित जो सिरसा है वो दिल्ली के आईएसबीटी के आसपास अपने एक साथी के साथ आएगा, जिसके बाद उन्हें ट्रैप लगाकर घेरा गया और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। आईएसबीटी बस अड्डे के पास से ये भागने की फिराक में थे, जिसके बाद इनके पास से 9mm बोर की एक पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस,
30 mm बोर की एक पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं दोनों के पास से। और पंजाब पुलिस की एक वर्दी भी बरामद हुई है। एक नहीं बल्कि 3 पुलिस की वर्दियां बरामद हुई हैं और इनके आधार पर ये बचने की कोशिश कर रहे थे। और जो प्रियव्रत फौजी है इसके खिलाफ राजस्थान में भी मामले दर्ज है। लॉरेंस गैंग का और गोल्डी बराल गैंग का जो जॉइंट था उनके ये खास शूटर थे, क्योंकि जिस दिन 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा में हत्या की गई थी उस वक्त ये सभी एक गाड़ी में थे। इस गिरफ्तारी के साथ सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपियों की लिस्ट में 6 में 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें प्रियव्रत उर्फ फौजी, कुलदीप उर्फ कशिश और अब अंकित सिरसा का नाम भी शामिल हो गया है। दावा किया जा रहा है कि 6 शूटरों में फौजी और अंकित सिरसा ही मेन शूटर थे। जानकारी के मुताबिक ये उस गाड़ी में बैठे थे जिसे कुलदीप उर्फ कशिश चला रहा था। इन्हीं की गाड़ी ने मूसेवाला की गाड़ी को टक्कर मारी और उसके बाद सभी ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक तरीके से प्रियव्रत फौजी और अंकित सिरसा ने मूसेवाला पर गोलियां चलाई। सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला कि वारदात में शामिल हमलावरों ने 40 से ज्यादा ठिकानों को बदला है। यही वजह है कि पुलिस की टीम इस मामले में पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगातार छापेमारी कर रही है, क्योंकि इस बात की आशंका जताई जा रही है कि मूसेवाला हत्याकांड के बाकी आरोपी इन राज्यों में पनाह ले सकते हैं। और इस बीच बड़ा अपडेट आपको देते हैं कि हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट ने HGS दीपक धारीवाल से बात की है। उनसे सुनते हैं कि वो उनका क्या कुछ कहना है। वाला केस में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार 1 से ज्यादा शूटर्स को गिरफ्तार कर चुकी है और लगातार काम कर रही है। इस पूरे मामले पर किस तरह से शूटर्स की गिरफ्तारी होती है, कैसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल वहां तक पहुंच रही है, इस पर बात करने के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के स्पेशल CP HGS धालीवाल हमारे साथ है। सर, आज फिर 2 शूटरों की गिरफ्तारी हुई है। क्या ये दोनों शूटर हैं या फिर कौन है, इसके बारे में? एक शूटर है अंकित सिरसा, जो दूसरा है सचिन भिवानी। ये मेन इनका लॉजिस्टिक्स हैंडलर है, जिसने इनको तमाम हाइडआउट्स प्रोवाइड किए, गाड़ियां प्रोवाइड करी, वेपन्स हैंडल किए, वारदात से पहले भी और वारदात के बाद भी। सर, कैसे आपकी टीम वहां तक पहुंची, क्योंकि दिल्ली में इनकी गिरफ्तारी होना बड़ी चौंकाने वाली बात है। क्या दिल्ली में कोई मूवमेंट इनकी पहले से थी या कोई बड़ी वारदात? नहीं, इन्होंने पिछले 35 दिन में तकरीबन 34-35 हाइडआउट बदले, 6 स्टेट्स में बदले। एक तो कच्छ एरिया में तो थे ही, फिर हरियाणा में थे, राजस्थान में थे, यूपी में थे, झारखंड में थे, मध्य प्रदेश में थे। तो 6 स्टेट्स तो हमारी टीम इनको लगातार चेस, मतलब जो भी आगे लीड मिलती गई, कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, तो हमारी टीमें इस पे लगी रही। हाँ जी। तो क्या दिल्ली में कोई बड़ी वारदात या दिल्ली से विदेश भागने का कोई प्लान इनका ऐसा था? नहीं, अभी तो कल जो पहले 1-2 जगह हमारी टीम ने मिस आउट किया, इन्हें बड़े करीब थे पकड़ने के, लेकिन कल फिर एक टीम को और इनपुट आई थी कि किसी इंटरस्टेट बस से ये ISBT इनकी मूवमेंट होगी। तो वो काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, इनपुट थी, तो टीमें पहले से अलर्ट थी, उन्होंने बकायदा ट्रैप वगैरह लगाया हुआ था, तो ये फिर पकड़े गए। सर, कौन है ये अंकित, क्योंकि शुरुआत से ही प्रियव्रत फौजी और अंकित का नाम सामने आ रहा था। प्रियव्रत फौजी को आपकी टीम ने पकड़ लिया, अब अंकित सामने आया, तो उसका बैकग्राउंडर क्या है और इसने कितनी गन्स और फायर जो है उस पर किए थे सिद्धू पर? अंकित यंग है उम्र में, 18.5 साल इसकी उम्र है और क्रिमिनल हिस्ट्री बहुत ज्यादा इसकी पुरानी नहीं है, और लेकिन काफी डेस्परेट है। इसने दोनों हाथों से गोलियां चलाई और 14 से 15 गोलियां इसको याद है जो इसने चलाई। एक वेपन इसका जैम हो गया था, एक इसने पूरा चला दिया, तो सबसे पास भी था के यही गया था। तो काफी डेस्परेट है और अप्रैल महीने में इसने बताया कि इसने 2 वारदातें करी हैं। इनके जो सिंडिकेट के मेंबर हैं उनके कहने पे इसने 2 जगह एक्सटॉर्शन करी और गोलियां भी चलाई हैं। सर, इधर सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहले गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से मुख्य शूटर प्रियव्रत फौजी की गिरफ्तारी हुई और इसके बाद कहा जा रहा है पहली गोली इस पर मारने का आरोप है। आज शार्प शूटर अंकित सिरसा को गिरफ्तार किया गया है। अंकित पर मूसेवाला को करीब से गोली मारने का आरोप है। तीसरे शूटर कशिश उर्फ कुलदीप भी गिरफ्तार किया जा चुका है। मूसेवाला की हत्या के दौरान गाड़ी चला रहे शूटर केशव भी सलाखों के पीछे है।
हथियार सप्लायर सौरभ उर्फ महाकाल भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं शूटर मनप्रीत कुस्सा फरार है। गोली चलाने वालों का आरोपी जो है जगरूप रूपा भी पुलिस की गिरफ्त से अभी दूर बताया जा रहा है। शूटर दीपक मुंडी भी अभी पकड़ से बाहर है, यानी कि वो पकड़ में नहीं आ पाया है।